Let's My Trend Twister. लेट्स बाइक ट्रेन ट्विस्टर के साथ मैं महेश सिंह। चलिए जायजा लेते हैं आज की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं आयोग की एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की। इसे लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, करीब 20 साल पहले भी एसआईआर प्रक्रिया हुई, तब कोई विरोध नहीं हुआ। अब चुनाव आयोग ने ही ऐसा माहौल बना दिया जिससे आमजन के मन में शक पैदा हुआ है। गहलोत ने कहा, एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो 12 राज्यों में एसआईआर पर आगे बढ़ना उचित नहीं लगता है। अनावश्यक रूप से क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे निर्णय करता है जिससे कि लोगों को शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। अगर यही काम सभी पार्टियों को बुला के बात करके, पॉलिटिकल पार्टीज को बात करके अगर ये फैसला करते और सबका इन्वॉल्वमेंट होता उसके अंदर, ये स्थिति नहीं बनती। स्थिति बनती नहीं। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टी को पूछ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। ये नौबत क्यों आ रही है? देश में कोई चर्चा है क्या 20 साल पहले कोई इस प्रकार के आरोप लगे हो इलेक्शन कमीशन पर, आरोप लगे हो या नौबत आई हो शक पैदा करने की? साइलेंटली हो गया उस वक्त में। तो एसआईआर पहले भी हुआ है, 20 साल पहले हुआ था, कोई किसी को ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं। इस बार क्यों इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बनता जा रहा है? इसका जवाब उनको देना चाहिए देश को। सर, बिहार चुनाव आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त को बीजेपी का एजेंट करार दिया है। देखिए, वो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। मेरी भाषा उनको बुरी लग सकती है, लेकिन सत्यता यही है। अपने परिवार के लोगों को अच्छी अच्छी पोस्टिंग दिलाने के बाद वो बीजेपी के हो चुके हैं। एसआईआर क्या किया उन्होंने बिहार में? जो आंकड़ा कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो 18 साल से ऊपर की आयु के सितंबर 2025 तक 8 करोड़ 22 लाख की आबादी है बिहार में। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7 करोड़ 80 लाख वोटर थे, और जब गहन पुनरीक्षण हुआ तो वोटर की संख्या बढ़नी चाहिए थी, यानी कि करीब करीब 8 करोड़ 18 लाख 20 लाख 21 लाख होनी चाहिए थी। तो अब तो घट के वो 7 करोड़ 42 लाख हो गई है। तो इसका मतलब 80 लाख वोट आपने काट दिए। आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं बिहार में बहुत सफलतापूर्वक चला है, आपको शर्म नहीं आती? आपने 5 लाख डुप्लीकेट वोट जो बिहार की मतदाता सूची में है उसको तो ठीक किया नहीं। 1 लाख के लगभग वहां पे काका गाघा वाले नाम के वोट हैं। तो इतना बड़ा सफेद झूठ, ये तो नरेंद्र मोदी का पक्का अनुयायी है मुख्य चुनाव आयुक्त। जैसे मोदी झूठ बोलते हैं वैसे ये झूठ बोल रहा है। मुंबई में शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि वर्ली विधानसभा में 16,000 से अधिक फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन के जरिए यह जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को उजागर किया है। मतदार जे आहेत ते 5,661 आहेत, पण ही मतदार संख्या जी वाढली होती त्याच्यात जेव्हा आम्ही अभ्यास करायला लागलो, ज्या खोलावर गेलो की खरोखर एवढे मतदार वाढलेत का, खरोखर एवढे मतदार डिलीट झालेत का, कोण आहेत हे डिलीटेड मतदार, हे वाढलेले मतदार कोण आहेत, हे पाहिल्यानंतर आपल्याला दिसतं साधारणपणे 19,333 मतदार 2 लोकांनी ह्या यादीवर अभ्यास केल्यानंतर पकडलं जात आहेत की हे 19,333 मतदार हे गडबडीतले आहेत. ह्यांना आम्ही अनॉमली बोलतो, स्टॅटिस्टिक्समध्ये ह्यांना अनॉमली बोलतात, म्हणजे काहीतरी कुठेतरी गडबड आहे. ही कुठची गडबड आहे आणि कुठची गडबड नेमकी आपण पकडली पाहिजे ह्याचं आता तुम्हाला उदाहरण देतो. हे एक जबरदस्त उदाहरण आहे. नरहरी कुलकर्णी हे
वोटर लिस्ट 196 मधले आहेत. लोकसभेच्या वेळी हे फोटो आपण सगळे ब्लर केलेले आहेत. फोटोग्राफ सगळ्यांचे थोडे भुरकट केलेले आहेत, कारण कोणालाही प्रायव्हसीचा प्रॉब्लेम नसावा म्हणून आपण फोटोग्राफ्स थोडे भुरकट केलेले आहेत. ते फोटोग्राफ्स आपल्याकडे आहेत, मतदार यादी पण आहे. पण हेच तुम्ही बघा, जे साधारणपणे लोकसभेमध्ये ही व्यक्ती नरहरी कुलकर्णी डिलीटेड होती. का डिलीटेड होती? कारण मृत झाली, डेड झालंय असं त्यांनी सांगितलं. हीच व्यक्ती यांनी पुनर्जन्म घेतला सेम नावानी आणि मतदान केलं येऊन विधानसभेमध्ये. कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निर्वाचन आयोग से मांग की है कि यह बताए कि राज्य में कितने बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई और कितनों को मतदाता सूची से बाहर किया गया है. इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्रालय से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ में कितने पाकिस्तानी पकड़े गए हैं. नहीं, जो साथ रहते हैं उनकी मुश्किल हो जाती है, उनको पोज देना पड़ता है जिसकी का. तो एसआईआर की घोषणा हो गई छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं. तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं. अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उस मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद. लेकिन छत्तीसगढ़ की निगम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है. गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक भेजे भी नहीं. दिल्ली में बिहार के कुछ युवाओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की और छठ पूजा की शुभकामनाएं दी. उन्होंने भोजपुरी में कहा, रउरा सबसे छठ की बधाई. इस दौरान उन्होंने बिहार की अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव पर जोर दिया और राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों, खासकर पलायन की समस्या पर भी चर्चा की. हमारे बिहार के भाई बहन रउरा के छठ के हार्दिक बधाई. रउरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे. छठ इतना बिहार में पावरफुल क्यों है? छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें ना हम जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना समुदाय देखते हैं. हर लोग एक ही घाट पे जाकर पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं. गांव में कोई भी रोड पे गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए नहीं देखा जाता है कि तुम किस जाति के हो. सब लोग साफ करते हैं, अपने गांव की गंदगी साफ करते हैं. ठीक है, उसमें सर प्रकृति की पूजा की जाती है. हम आमतौर पे जैसे देखते हैं कि छठ में लोग ज़्यादा माइग्रेशन होता है, दिल्ली से लोग गांव की तरफ बढ़ते हैं, तमाम शहरों से. छठ एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे हार्वेस्टिंग का अपना एक आइडिया है लोगों का. उसके साथ साथ जो पानी में आके लोग अर्घ देते हैं, उनका एक अपना तरीका है उनका चीज़ों को करने का. तो कोई भी कल्चरल जब फेस्टिवल, कोई भी चीज़ कल्चर से जब आती है ना आपके, तो उससे लोग ज़्यादा बेटर कनेक्ट करते हैं. बिहार में छठ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, काफ़ी ये क्लोज निट होता है और काफ़ी सेक्युलर सा एक पर्व होता है. पर ये भी बात है कि होपलेसनेस में कहीं तो लोग होप ढूंढते हैं. एक छोटा सा पर्व है जिसमें कलेक्टिव तरीके से लोग आते हैं, तो एक होप ढूंढने की कोशिश हो सकती है. अब वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर प्रमोद जैन नहीं संभले तो ये उनकी 3 पीढ़ियों को भविष्य में चुनाव लड़ने से रोक देगी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रमोद जैन भाया, मैं नरेश हूँ, समझ ले और समझ ले. मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, या चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, मुझे नहीं पता. लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद जैन भाया तेरा इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी. इसलिए ये मुझे छेड़ने का काम मत करे. मैं गाय बनकर. ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट. अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा अलर्ट्स माइक के साथ.